हेलो बच्चों। आज हम कक्षा 4 की गणित इकतारा का अध्याय 17 रुपए और पैसे के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप कभी अपनी दादी के साथ या पापा के साथ बाजार गए होंगे। वहाँ आपने लोगों को विभिन्न प्रकार के लेन देन के लिए सिक्कों और नोटों का उपयोग करते हुए देखा होगा। यह बच्चा है, यह पूछ रहा है कि सर, मुद्रा क्या होती है। तो इन नोटों और सिक्कों को हम मुद्रा कहते हैं और इनके माध्यम से हम वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन करते हैं। भारत में आधिकारिक मुद्रा रुपया है। ये रहा रुपया। और इसका प्रतीक चिन्ह किस तरीके से होता है, देखो ये रहा प्रतीक चिन्ह इसका रू में। अब हम पढ़ते हैं डिजिटल मुद्रा के बारे में। डिजिटल मुद्रा एक इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा है जिसका उपयोग ऑनलाइन लेन देन में किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी डिजिटल मुद्रा ई रुपया या डिजिटल रुपया है, जिसका उपयोग हम वर्तमान में बहुत ज़्यादा करते हैं। वर्तमान में प्रचलित भारतीय मुद्रा के बारे में अभी पढ़ेंगे। रुपए को देखकर उसका मूल्य बताना। 1 रुपये के नीचे लिखा हुआ है, यह 2 रुपये है, यह 5 रुपये का सिक्का है, यह 10 रुपये का सिक्का है, यह 20 रुपये का सिक्का है। सिक्कों के अलावा भी नोट होते हैं जो निम्न प्रकार हैं। यह 10 रुपये का नोट है, यह 20 रुपये का नोट है, यह 50 रुपये का नोट है, यह 100 रुपये का नोट है, यह 200 रुपये का नोट है और यह 500 रुपये का नोट है जो आपने बाजार में देखा होगा। खुले रुपए और पैसे के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। यदि हमें 20 रुपए के खुले रुपये करने हैं तो हम कैसे करेंगे। यह है 20 रुपये का सिक्का। इसको हम 10 रुपये के साथ 5 रुपये का सिक्का ऐड कर दिया, जोड़ दिया, 15 रुपये हो गए। 5 रुपये का सिक्का और जोड़ दिया, 20 रुपये बन गए। और एक अन्य तरीका क्या है, यह है 20 रुपये का सिक्का। इसके अंदर 10 रुपये का नोट अपने है ही है, 10 रुपये का नोट और जोड़ दिया, कितने हो गए, 10 और 10 20 रुपये हो गए। यदि नोटों की सहायता से हमें 500 रुपये खुले करने हैं तो कैसे करेंगे बच्चों। देखो यह 500 रुपये हैं। 100 रुपये के कितने कितने नोट बनेंगे, 5 नोट मिलकर 500 रुपये हो जाएंगे। 50 रुपये के कितने नोट बनेंगे, 10 नोट 500 बन जाएंगे। 20 रुपये के कितने नोट बनेंगे, 25 नोट 500 रुपये बन जाएंगे। 10 रुपये के नोट 50 नोट बनेंगे और 5 रुपये के 100 नोट मिलकर 500 हो जाएंगे। और 200 रुपये के 2 नोट 400 हो जाएंगे और 20 में 5 नोट हो जाएंगे, 500 रुपये बन जाएंगे। अब हम सीखते हैं मुद्रा का रूपांतरण। हम जानते हैं कि 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं, अर्थात 1 रुपया है वो 100 पैसे के बराबर होता है। तो 5 रुपये में 500 पैसे और 10 रुपये में 1000 पैसे होंगे। अब हम पढ़ते हैं पैसे का रुपए में रूपांतरण कैसे होता है। 600 पैसे में 6 रुपये हो जाएंगे। 270 पैसे में कितने होंगे, 2 रुपये और 70 पैसे होंगे। 3200 पैसे में कितने रुपए होंगे, 32 रुपये होंगे। अपन को यहाँ 100 का भाग लगाना है। 500 पैसे में कितने होंगे, 5 रुपये होंगे, जो अपन ने पढ़ा है। रुपए का पैसे में रूपांतरण कैसे होगा, 8 रुपये में 800 पैसे होंगे। यहाँ पर अपन को 100 का गुणा करना है। 15 रुपये में 1500 पैसे होंगे। 84 रुपये में कितने होंगे, 8400 पैसे। और 4 रुपये व 65 पैसे में कितने होंगे, 465 पैसे हो जाएंगे। मुद्रा का दैनिक जीवन में उपयोग। प्रश्न है ये, एक फल विक्रेता से योगेश 1 किलोग्राम अनार, आधा किलोग्राम सेब, आधा किलोग्राम अंगूर, 2 किलोग्राम केले
तथा 2 किलोग्राम संतरा खरीदता है। वह फल विक्रेता को 500 रुपये का एक नोट देता है, तो फल विक्रेता उसे कितने रुपए वापस देगा? यह है प्रश्न और यह है फल विक्रेता और उसकी मूल्य सूची। अब अपन को देखो 1 किलोग्राम अनार चाहिए, तो देखो अनार का क्या भाव है, 150 रुपये है। तो अनार 1 किलो का क्या हो जाएगा, 150 रुपये। सेब अपन को कितना चाहिए, आधा किलोग्राम, सेब का क्या भाव है, 120। 120 बटा 2 कितना हो जाएगा, 60 रुपये। अंगूर अपन को भी आधा किलोग्राम चाहिए, अंगूर का क्या भाव है, 90 रुपये। 90 बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 45 रुपये। केले अपन को 2 किलो चाहिए, 1 किलो का 40 है, तो 40 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 80 रुपये। संतरा है 2 किलो, तो 2 किलोग्राम का देख लो क्या भाव है संतरा का, 60 इंटू 2 120 रुपये। अब अपन को कुल रुपए निकालने हैं, तो सभी को जोड़ना पड़ेगा। 150, 60, 45, 80, 120 सबको जोड़ेंगे तो 455 रुपये हो जाएगा। अतः फल विक्रेता योगेश को कितने रुपए वापस लौटाएगा, 500 रुपये तो दिए ही थे, 500 में से 455 घटा देंगे, तो बताओ कितने बचेंगे पीछे, 45 रुपये। मुद्रा से संबंधित विभिन्न गणितीय पहेलियाँ को सॉल्व करते हैं। आओ बच्चों, यह एक उदाहरण है, जादुई वर्ग पहेली है। इसमें अपन को गोपाल, कृष्ण और हरि को कितने कितने रुपए मिलेंगे बताने हैं। देखो सबसे पहले प्रथम स्तंभ देखो आप, 5 + 4 + 9 सबको आप ऐड करेंगे, कितने होंगे, 18 होंगे। इसी तरीके से तिर्यक रेखा, तिरछी रेखा अब देखेंगे, 9 + 6 + 3 कितने होंगे, 18 होंगे। इसी तरीके से एक और तिरछी रेखा है, 5 + 6 + 7 18 हो जाएंगे। अब हमको निकालना है कृष्ण को कितने रुपए मिलेंगे। अब देखो कृष्ण बीच वाली लाइन है, 18 में से 4 + 6 10 होता है, 18 में से 10 गए, पीछे 8 बचेंगे। गोपाल को कितने मिलेंगे, सबसे ऊपर वाली लाइन, 5 और 3 8 हो जाएंगे, 18 में से 8 तो कितने होंगे, 10 रुपये हो जाएंगे। हरि को कितने होंगे, हरि की बारे है, अब हरि को कितने रुपए मिलेंगे, सबसे नीचे वाली लाइन है। तो 9 और 7 कितने होते हैं, 16 होते हैं, तो 18 में से 16 को अपन घटा देंगे तो 2 रुपये हो जाएंगे जो हरि को मिलेंगे। तो बताओ सबसे ज़्यादा किसको मिल रहे हैं, गोपाल को मिल रहे हैं, उसके बाद में कृष्ण को मिल रहे हैं, उसके बाद में हरि को मिल रहे हैं। गोपाल को कितने मिल रहे हैं, 10, कृष्ण को 8 और हरि को 10। ये है अवरोही क्रम। अब आओ बच्चों कुछ हम अभ्यास कार्य करते हैं। यह हल कीजिए हैं, जोड़ और घटाव दे रखे हैं, तो अपन को जोड़ करनी है। 0 और 5 कितने होते हैं, 5, 7 और 4 11, हासिल 1, 4 और 3 7 और हासिल 8, 2 और 1 3, 38 रुपये 15 पैसे हो जाएगा। यह एक दूसरी जोड़ है जो आपको होमवर्क करनी है। फिर नीचे है घटाव, 0 में से गया 0, 9 में से 3 गया 6, 7 में से 4 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 33 रुपये 60 पैसे बन जाएंगे। और ये दूसरी घटाव है जो आपको करनी है। धन्यवाद बच्चों।